Now look at para 4. This is para 4 of the chapter The Ganga. I'm reading it. You listen to it very carefully. Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow, and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon. Broad bosomed, almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing onto the great ocean of the future. I'm reading it again, then you'll read it at your own. Okay? Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow, and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon. Broad bosomed, almost as the sea, with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. Now I'm giving you the translation of this paragraph so that you can understand it very well and answer the questions based on its comprehension. Smiling and dancing. Who is smiling? Yes, Ganga. Nehruji says that sometimes Ganga looks as if it is smiling, as if it is dancing. ऐसा लगता है कि गंगा जो नदी है, जिसे हम लोग हिंदुस्तानी में गंगा जी कहते हैं, गंगा जी स्माइल कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और जो मुड़ाव होते हैं नदी के, वो ऐसा महसूस होता है कि ये डांस कर रही हैं इन द मॉर्निंग सनलाइट, जब सुबह सुबह सूरज चमकता है, एंड द लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा, सीम्स एज इफ द रिवर इज़ डांसिंग, द रिवर वाटर इज़ डांसिंग इन द सनलाइट। और रात के दृश्य में क्या होता है? डार्क एंड ग्लूमी, बिल्कुल अंधकार में जब समय होता है, ऐसा लगता है कि जो ये नदी है, जो गंगा है, वो फुल ऑफ मिस्ट्री है। इट इज़ फुल ऑफ सीक्रेट्स, इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। एज द इवनिंग शैडोज़ फॉल, जैसे जैसे शाम होती जाती है, दिन छिपता जाता है, ऐसा लगता है नदी में बहुत सारे रहस्य हैं। अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, जब सर्दियों का मौसम होता है तब गंगा कैसी लगती है, कैसी महसूस होती है? अ नैरो, नैरो मीन्स बहुत पतली, ठीक है, नैरो नॉट ब्रॉड। स्लो, द वाटर फ्लोज स्लोली स्लोली, बहुत कमज़ोर सी एक धारा दिखाई देती है और बहुत धीरे धीरे पानी बहता है उसमें। ग्रेसफुल स्ट्रीम, और बहुत खूबसूरत, बहुत भव्य वो धारा लगती है। एंड अ वास्ट रोरिंग ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून आता है जुलाई अगस्त के महीने में, तब ये कैसी लगती है गंगा? तब ये पतली नैरो स्ट्रीम नहीं रहती है, तब कैसी हो जाती है? वास्ट रोरिंग, रोर कौन करता है? रोर इज़ द वर्ब यूज फॉर लायंस, लायंस रोर करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत एक ह्यूज स्ट्रीम है और पानी दहाड़ता हुआ सा महसूस होता है हमको। कब? बारिश के महीने में, मॉनसून के वक्त। ब्रॉड बोसम्ड, और इतनी ये नैरो नहीं रहती स्ट्रीम उस समय कैसी हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। बोसम्ड मीन्स हार्ट, गंगा का हृदय इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा महसूस होता है कि ये एक नदी नहीं है, ऑलमोस्ट एज द सी, कि ये एक समुद्र है, एक सागर है,
विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उसके अंदर वो केवल देखने में ही नहीं ऐसी लगती है, उसके ऊपर उसमें शक्ति भी आ जाती है समुद्र जैसी. गेट्स द पावर ऑफ सी, as the sea can destroy anything. Similarly, at the time of monsoon, Ganga can also destroy things. It gets the power of destruction. The Ganga, उसमें नष्ट करने का, विनाश करने की शक्ति आ जाती है. The Ganga has been to me a symbol. What is Ganga to नेहरू जी? Ganga is a symbol. Symbol of what? गंगा किस चीज़ का प्रतीक है नेहरू जी के लिए? गंगा सिंबल है मेमोरी का, स्मृति का, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया. जो भारत का जो पास्ट है, जो अतीत है, उसका प्रतीक है गंगा. रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो अभी तक बह रहा है, प्रेजेंट में भी मौजूद है. एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और फ्यूचर के महान सागर में बहता हुआ वो पास्ट प्रेजेंट से गुजरता हुआ फ्यूचर में जा रहा है. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरा 4 ऑफ द गंगा. यू रीड इट योरसेल्फ twice or thrice and do the comprehension questions based on this paragraph I am going to give you today.